हेलो एवरीवन, अश्विनी कुमार टीजीटी मेडिकल के साथ साई मंत्रा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि साधारण नमक से किस तरह से विभिन्न प्रकार के पदार्थ जो हैं वो बनाए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लीचिंग पाउडर यानी कि बिरंजक चूर्ण की। बिरंजक चूर्ण का यूज़ घरों में भी होता है और इसका जो केमिकल फार्मूला है वो CaOCl2 होता है। ब्लीचिंग पाउडर इसका कॉमन नेम है और जो इसका केमिकल नेम है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। स्टूडेंट्स, ये बिरंजक चूर्ण बनता कैसे है? यह सोडियम क्लोराइड यानी NaCl से बनता है। क्लोर क्षार अभिक्रिया में जब सोडियम क्लोराइड को वाटर में मिलाकर इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है यानी कि इसका विद्युत अपघटन कराया जाता है तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ ही क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस भी बनती है। तो इस अभिक्रिया में जो क्लोरीन बनती है उसकी हेल्प से ही ये ब्लीचिंग पाउडर यानी बिरंजक चूर्ण बनाया जाता है। ये बिरंजक चूर्ण डायरेक्टली NaCl से नहीं बनता है। जब शुष्क बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस क्लोरीन गैस से अभिक्रिया करता है तो यह ब्लीचिंग पाउडर और जल बना देता है। इसको अभिक्रिया के रूप में इस तरह से लिखा जाता है और बिरंजक चूर्ण को CaOCl2 से दर्शाया जाता है। स्टूडेंट्स, ये जो बिरंजक चूर्ण बनता है इसके बहुत से यूजेस हैं और अब हम इसके इम्पॉर्टेंट यूजेस की बात करेंगे। इस ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ बिरंजन के लिए किया जाता है, जैसे सूती एवं लिनन के बिरंजन के लिए बस्तर उद्योग में, लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के लिए, तीसरा कागज़ की फैक्ट्री में लकड़ी के बिरंजन के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। स्टूडेंट्स, आपको ब्लीचिंग यानी कि बिरंजन का मतलब पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है। ब्लीचिंग का मीनिंग पता करने के लिए यहाँ पर मेरे पास कुछ एक इमेजेस हैं। इस टी शर्ट का रंग पहले ब्लैक था, लेकिन जब इसकी ब्लीचिंग की गई है तो इसका रंग जो है वो बीच में से उड़ गया है। तो अगर मैं सिंपल बात करूं तो ब्लीचिंग का मीनिंग होता है रंग को उड़ा देना। स्टूडेंट्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सूती एवं लिनेन के जो क्लॉथ्स होते हैं उनको ब्लीच करने के लिए कभी कभी इसी तरह से किया जाता है। लॉन्ड्री में भी कपड़ों को साफ़ करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है, परंतु एक बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली होती है, अगर कम पाउडर लिया जाए तो कपड़ा जो है वो साफ़ हो जाएगा, परंतु अगर ज़्यादा पाउडर ले लिया जाए तो कपड़े का रंग जो है वो गायब भी हो सकता है। पेपर इंडस्ट्री में वुड को ब्लीच करने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। जो लेफ़्ट साइड में इमेज है वो ब्लीचिंग से पहले की है और जो राइट साइड है उसमें वुड को ब्लीच किया गया है और उसका कलर जो है वो चेंज हो गया है। ब्लीचिंग पाउडर के कुछ और भी यूजेस हैं, जैसे पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए, मीन्स कि जो वाटर में जर्म्स होते हैं उनको किल करने के लिए जो है ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। जो वाटर टैंक्स होते हैं उसमें ब्लीचिंग पाउडर जो है वो ऐड किया जाता है। साथ ही इसका उपयोग केमिकल इंडस्ट्रीज़ में एक उपचार के रूप में भी होता है। सोडियम क्लोराइड से बनने वाला नेक्स्ट कंपाउंड बेकिंग सोडा है। इसका यूज़ नॉर्मली किचन्स और बेकरी में किया जाता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है और इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। बेकिंग सोडा एक लवण है, परंतु इसकी जो प्रकृति है वो क्षारकीय होती है, मीन्स ये बेसिक नेचर का होता है। अब ये बेकिंग सोडा कैसे बनाया जाता है? इसको बनाने में भी सोडियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। आइए इसे हम एक अभिक्रिया से समझते हैं। जब सोडियम क्लोराइड NaCl को अमोनिया NH3 तथा जल और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मीन्स की बेकिंग सोडा बना देता है और साथ ही ये अमोनियम क्लोराइड भी बनाता है। तो बेकिंग सोडा बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है।
इस बेकिंग सोडा के हमारे घरों में बहुत से उपयोग हैं। आइए अब हम इसके उपयोगों की बात करते हैं। तो सबसे पहले इसका यूज़ जो है वो एंटासिड के रूप में किया जाता है। एंटासिड्स क्या होते हैं? ये वे मेडिसिन्स होते हैं जो एसिडिटी को क्योर कर देते हैं। यह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्षारीय होता है और हमारे पेट में अम्ल की अधिकता को कम करके उसे उदासीन कर देता है, जिससे हमें राहत मिल जाती है। बेकिंग सोडा का उपयोग कुकिंग में और बेकरी प्रोडक्ट्स बनाने में किया जाता है। बेकरी में इसका उपयोग स्पॉन्जी और पफ़ी नेचर के केक्स बनाने में किया जाता है। जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो ये सोडियम कार्बोनेट बना देता है और साथ ही जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड भी बना देता है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ये केक को स्पॉन्जी नेचर देती है। केक और डबल रोटी में ये जो होल्स होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से ही होते हैं और जिससे ये जो हैं वो फूल जाते हैं। आइए इसको थोड़ा सा समझते हैं। जब केक में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डाला जाता है और उसको गर्म किया जाता है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऊपर की ओर निकलती है, जिससे ये केक को ऊपर की ओर पुश करती है और उसमें छोटे छोटे होल्स बन जाते हैं तथा केक जो है वो फूल जाता है। यह बेकिंग सोडा बेसिक नेचर का होता है, यानी कि इसकी प्रकृति क्षारीय होती है और ये कड़वा टेस्ट देता है, जिससे केक का टेस्ट भी कड़वा हो जाता है। फिर इस बेकिंग सोडा का बेकिंग पाउडर बनाया जाता है। अब यह एक्चुअल में क्या होता है? बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा और माइल्ड एडिबल एसिड यानी मंद खाद्य अम्ल का एक मिश्रण होता है। बेकिंग पाउडर एक्चुअल में बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड का एक मिश्रण है। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या जल में मिलाया जाता है तो यह अभिक्रिया होती है। जब बेकिंग पाउडर अम्ल HX से अभिक्रिया करता है तो ये अम्ल का सोडियम लवण NaX बना देता है और साथ ही इस अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और जल का निर्माण भी होता है। इस अभिक्रिया में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है इसकी वजह से केक मुलायम और स्पंजी हो जाता है। स्टूडेंट्स, अभिक्रिया में NaX भी बनता है जिसका प्लेजेंट टेस्ट होता है, परंतु ये डिपेंड करता है कि आपने एसिड कौन सा लिया है। अगर आपने टार्टरिक एसिड लिया है तो उसकी वजह से जो NaX बनता है उसका प्लेजेंट टेस्ट होता है, क्योंकि टार्टरिक एसिड से इसका टेस्ट अच्छा हो जाता है और बिटर टेस्ट ख़त्म हो जाता है। स्टूडेंट्स, अब आपको पता चल गया है कि बेकिंग सोडा का यूज़ घरों में कुकिंग में किस तरह से किया जाता है। इसको डायरेक्टली यूज़ नहीं किया जाता है क्योंकि डायरेक्टली यूज़ करने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो बन जाती है जिससे कि स्पॉन्जी और पफ़ी नेचर आ जाता है, परंतु जो टेस्ट है वो बिटर आता है। इसलिए केक और बेकरी प्रोडक्ट्स के मज़ेदार टेस्ट के लिए बेकिंग सोडा में टार्टरिक अम्ल मिलाकर उसका बेकिंग पाउडर बनाया जाता है जिससे कि मज़ेदार टेस्ट मिल सके। बेकिंग सोडा का एक और यूज़ है, इसको फायर एक्सटिंग्विशर में आग बुझाने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक और केमिकल वॉशिंग सोडा की जिसको सोडियम क्लोराइड से बनाया जा सकता है। वॉशिंग सोडा नाम से ही पता चलता है इसका यूज़ वॉशिंग में किया जाता है। वॉशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला Na2CO3.10H2O है, जिसमें 10H2O वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यानी जल अणु है और इसका जो केमिकल नेम है वो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है। इस वॉशिंग सोडा को कैसे बनाया जाता है? तो स्टूडेंट्स, हमने पीछे एक अभिक्रिया के बारे में देखा था जिसमें सोडियम क्लोराइड अमोनिया जल और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड बना देता है।
इस अभिक्रिया में ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, इसको जब गर्म किया जाता है तो ये सोडियम कार्बोनेट बना देता है और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है तथा जल बनता है। सोडियम कार्बोनेट को सोडा ऐश भी कहते हैं। इसी सोडा ऐश से वॉशिंग सोडा बनाया जाता है। पर ये वॉशिंग सोडा कैसे बनाया जाता है? क्योंकि सोडियम कार्बोनेट का सूत्र भी Na2CO3 है और वॉशिंग सोडा भी Na2CO3.10H2O है। सिंपली सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 को जब जल में मिलाया जाता है तो वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O प्राप्त होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो वॉशिंग सोडा बनता है, इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट यूजेस हैं, अब हम उसकी बात करते हैं। स्टूडेंट्स, आप सभी अपने घरों में कपड़े धोने के लिए साबुन और अपमार्जक यूज़ करते हैं। ये साबुन और अपमार्जक जो हैं इंडस्ट्रीज़ में वॉशिंग सोडा की हेल्प से बनाए जाते हैं। इसी तरह इंडस्ट्रीज़ में कांच और कागज़ बनाने के लिए भी वॉशिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा वॉशिंग सोडा का उपयोग जल की स्थायी कठोरता यानी कि परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी किया जाता है। परमानेंट हार्डनेस का मीनिंग है कि जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण सल्फेट्स और क्लोराइड्स के रूप में होते हैं और ये घुलनशील होते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम के इन लवणों को बॉइलिंग से रिमूव नहीं किया जा सकता, इसलिए इनको रिमूव करने के लिए इनमें वॉशिंग सोडा ऐड किया जाता है। इस तरह से परमानेंट हार्डनेस यानी कि स्थायी कठोरता को जल से दूर किया जाता है। वॉशिंग सोडा का एक और उपयोग सोडियम यौगिकों के उत्पादन में किया जाता है। सोडियम यौगिक जैसे कि बोरेक्स जो हैं वो वॉशिंग सोडा से बनाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, बोरेक्स का केमिकल फार्मूला Na2B4O7.10H2O होता है और इस बोरेक्स का यूज़ पेस्ट कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन्स बनाने में होता है। जो कीड़े मकोड़े मारने के लिए मेडिसिन्स बनाई जाती हैं उसमें बोरेक्स का यूज़ किया जाता है और क्लीनिंग पर्पसेस के लिए जो सोप्स बनाए जाते हैं उनमें भी बोरेक्स का यूज़ होता है। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साई मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।